आज दिल्ली के ख्वाला रोड और श्यामनगर, सुभाष नगर और नजफगढ़ जोन पर चलेगा एमसीडी का बुलडोजर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मनेरी डैम के पास टापू पर फंसे लोग, एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों के लिए संशोधित आवास के मामले में मंजूरी दी। अमरनाथ यात्रा को लेकर आज गृह मंत्रालय में बैठक, आईटीबीपी, बीएसएफ के अधिकारी रहेंगे मौजूद। पाकिस्तान के कराची में देर रात बम धमाका, कई गाड़ियां तबाह। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। लगातार महंगाई बढ़ रही है, जिससे कि लोगों की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। चाहे पेट्रोल डीजल की बात करें तो इनके भी रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, रसोई गैस के रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसी के साथ साथ अब रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजों के भी दाम लगातार बढ़ रहे हैं। अगर अरहर की दाल की बात करें तो इसके भी रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। खासतौर पर अगर नींबू की बात की जाए तो नींबू के भी दाम लगातार बढ़ रहे हैं। हरी सब्जियां लगातार आसमान छू रही हैं। लगातार दाम बढ़ने से लोग अब परेशान हैं, लोगों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर लोगों की बात करें तो लोगों का ये भी कहना है, जिस तरीके से सरकार ने बड़े बड़े दावे किए थे वो अब यहाँ पर सब दावे फीके नजर आ रहे हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सीधा लखनऊ से हमारे संवाददाता निखिल रस्तोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निखिल, जिस तरीके से महंगाई को लेकर बड़े बड़े दावे सरकार की तरफ से किए गए थे कि चुनाव के बाद चीजों में कमी की जाएगी, जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे थे, लेकिन उनमें इजाफा अब भी लगातार होता जा रहा है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आपको बता दें सरकार ने जिस तरह से वादे किए थे वो वादे अब फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। महंगाई की बात करें तो घर के रसोई का बजट बिल्कुल ही बिगड़ गया है। रसोई गैस सिलेंडर 1000 के पार पहुंच गया है, जो सिलेंडर पहले काफी कम मात्रा में मिलता था। सब्सिडी की बात करें तो कई महिलाएं कह रही है कि सब्सिडी हमारे अकाउंट में अभी आ नहीं रही है। लेकिन देखने वाली बात यह कि आने वाले कुछ समय में चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के, क्या उसमें क्या महंगाई में कम दर होगी? लेकिन नींबू की बात करें, जो गर्मी की काट है नींबू के रेट भी लगातार बढ़ रहे थे, लेकिन कुछ ना अब रेट कम हुए हैं, लेकिन इतना भी कम नहीं हुआ था कि आम जनता को सहूलियत मिले। जिस तरह से पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं एक समस्या है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम से ही पूरी व्यवस्था चलती है और वो अब चल पाती गई है। पेट्रोल के दाम 104 के ऊपर पार चला गया है, तो आम जनता की सहूलियत कहीं ना कहीं फिसलती हुई नजर आ रही है। जी निखिल, जिस तरीके से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, अगर बात करें तो पिछले दिनों शतक पार कर गया डीजल, इसके बाद लगातार 100 के पार चलता ही चला जा रहा डीजल, लगातार बढ़ोतरी हो रही, जिससे कि लोगों की जेब में खासा असर पड़ रहा है। जिस तरीके से सरकार ने लोगों से वादे किए थे कि महंगाई पर हम ध्यान देंगे, लेकिन महंगाई पर अब ध्यान सरकार देती हुई कहीं ना कहीं नहीं दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कड़वा तेल के दाम हो या दाल के दाम हो, इन सब रेटों में काफी उछाल पर देखने को मिला है, लेकिन सरकार कह रही है कि हम इस पे कंट्रोल करेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कंट्रोल कब तक होता है। सरकार लगातार कोशिश करती है, लेकिन बात करें अगर पेट्रोल डीजल की दाम, पेट्रोल डीजल के दाम से अर्थव्यवस्था में थोड़ा सुधार होता है, लेकिन वही लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ये समस्या आगे बढ़ती जाएगी। अगर पेट्रोल डीजल के दाम में सरकार ने कहीं ना कहीं कमी नहीं करी तो आने वाले दिनों में महंगाई और भी बढ़ सकती है। जी इसके साथ ही रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली जो अरहर की दाल है, इसके भी दाम लगातार बढ़ रहे हैं। आज 120 रुपए किलो दाल मिल रही है दुकानों पर। इसको लेकर भी लगातार जो लोग हैं उनको भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर तेल की बात की जाए, जो रसोई में यूज करते हैं सरसों का तेल, इसके भी दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इन सभी चीजों पर रुकावट नहीं देखने को मिल रही, लगातार दामों में इजाफा ही देखने को मिल रहा है। निखिल जी बिल्कुल, आपको बता दें जो बाहर के कर्मचारी हैं जो काम करने के लिए लखनऊ में आते हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनके लिए समस्या ये काफी देखने को मिल रही है, जिस तरह से दामों में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि सरकार ने कह रखा है कि हम इस पे कंट्रोल करेंगे। अब देखने वाली बात होगी सरकार कब तक कंट्रोल करती है, लेकिन कंट्रोल करने के लिए सरकार को पेट्रोल डीजल के दाम में कमी करनी पड़ेगी। अगर इन पे कमी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं रेट और भी आगे चल के समस्या कर सकते हैं। अब सरकार ने कहा है हम इस पे जरूरत के हिसाब से करेंगे, लेकिन सीएनजी के दाम में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है, तो किराया भी बढ़ रहा है, टेम्पो के किराए बढ़ते चले जा रहे हैं, सवारियों के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। इन सब का समस्या आने वाले समय में देखने को मिलेगी, लेकिन सरकार कहे हम कंट्रोल करेंगे। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी सरकार कब तक इस पर कंट्रोल करती है।
निखिल, विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियों ने तरह तरह के दावे किए थे। बीजेपी की तरफ से भी तरह तरह के दावे किए गए थे पेट्रोल डीजल के दाम कम करने को लेकर, लेकिन सरकार बनने के बाद इन सभी चीजों पर सरकार अभी तक ध्यान देती हुई नहीं दिखाई दे रही है। इसका क्या मायने निकाले जाएं? बिल्कुल, आपको बता दें, चुनाव से पहले कहीं ना कहीं पेट्रोल के दाम बिल्कुल एक जगह स्थिर हो गए थे, लेकिन चुनाव खत्म होने के कुछ दिनों बाद ही पेट्रोल के दाम बढ़ने चालू हो गए। तो इससे यही लग रहा था कि सरकार चुनाव को लेकर रुकी हुई थी, लेकिन अब आने वाले 1 साल के बाद लोकसभा चुनाव होने हैं, राज्यसभा चुनाव होने हैं, उससे देखने वाली बात ये होगी क्या रेट के दाम में कमी होगी या वृद्धि होगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन बात करें गैस के दामों की, तो गैस के दाम ने घरेलू बजट को बिल्कुल बिगाड़ सा गया है। जो घरेलू सिलेंडर 900 850 ऐसे मिलता था, वो अब 1000 के पार हो गया है। चलिए निखिल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बताते चले कि लगातार कई चीज़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है। रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली अरहर की दाल के भी दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सरसों के तेल की बात की जाए तो इसके भी दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे कि लोगों की जेब पर खासा असर देखने को मिल रहा है। फिलहाल यहाँ रोकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।